Hello students, today I am going to start redox reaction. बच्चों redox reaction में हम बताएंगे कि how to calculate oxidation number. ठीक है, हालांकि हमने पीछे इस पर डिस्कस किया हुआ है, रूल्स भी हमने डिस्कस किया है क्लास में, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा हम डिस्कस करके हम ऑक्सीडेशन नंबर से बच्चों क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर हम कंपाउंड्स के निकालेंगे. ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए हमने ये है रिडॉक्स रिएक्शन. बताया है हमने कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है बच्चों, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. फिर क्या होता है इसमें ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. रिडक्शन में हमने बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है ना बच्चों, यानी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ऑक्सीजन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. राइट, ठीक है ना, ये आपने देख लिया. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. हमने जो रूल्स बताया था एक बार यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि रूल्स फॉर कैलकुलेशन. हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रूल्स फॉर कैलकुलेशन. ये आपका होगा रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर. क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन. बच्चों ये क्या है, नंबर. रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑक्सीजन नंबर. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर. अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या लेते हैं, ये देखिए हमने बताया था आपको सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करते हैं बेटा एक बार. इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, ऑफ एन एलिमेंट हमने बोला था बच्चों इन फ्री स्टेट इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था जीरो. क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा जीरो. अब जैसे हमने क्या बोला था S2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो गया. फिर ये S8 ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया, फ्री स्टेट में है. P4 ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया. फिर O2 बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया. बच्चों O3, ये O2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया. ओजोन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया. अब बच्चों यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे बेटा कि क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, लिखेंगे कार्बन. क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन. यहाँ भी लिखेंगे बच्चों कार्बन एंड, कार्बन बेटा लिया हमने, एंड डायमंड. कार्बन एंड डायमंड, ये क्या हो गए आपके डायमंड. ये भी बच्चों क्या हो गए, इज जीरो. ठीक है ना, ये क्या होते हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है. यहाँ तक कि हम ये भी कर सकते हैं नाइट्रोजन क्या होगा बेटा, ये होगा जीरो. सल्फर क्या हो गया बच्चा, ये भी हो गया, ये भी जीरो. S2 जीरो हो गया. अब बेटा हमने पहला बताया था बच्चों, दूसरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स. हमने ये भी बताया था क्लास में डिस्कस किया, ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज क्या होंगे बच्चों, जीरो. मॉलिक्यूल इज क्या होंगे बच्चों, ये जीरो होंगे. हमने बोला था जैसे HCl का क्या है, HCl का क्या हो गया, ये HCl का हो गया बेटा जीरो. जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, या हम कह सकते हैं बच्चों प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl. ये क्या है बेटा, Cl इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये जीरो हो जाएगा. फिर बच्चों तीसरे नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल. क्या होते हैं बच्चों, ये अल्कली मेटल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. मेटल इज हमने क्या लिखा था बेटा, +1 होता है, बताया था ना पीरियोडिक टेबल फर्स्ट में. फिर लिखेंगे ऑन एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं. पीरियोडिक टेबल में बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसको ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं बच्चों. दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर एल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब हो ना, अर्थ मेटल हम कह सकते हैं बच्चों, ये होता है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या होता है, इज हम बच्चों बोलेंगे 2. ये कहता है बच्चों ग्रुप सेकंड की बात हम करें, ग्रुप सेकंड में जितने भी होते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है एलिमेंट्स. ठीक है ना. अब आते हैं बच्चों फोर्थ आते हैं बेटा यहाँ पे. तब फोर्थ आते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो जनरली जो होते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज क्या होता है बच्चों, +1 होता है. बट मेटेलिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, बट मेटेलिक हाइड्राइड हमने बताया था ना आपको, बट मेटेलिक
हाइड्राइड, जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, 1 होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे हमने बताया था ना आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों ये होते हैं बेटा +1 के। बट क्या होते हैं, हम ले लें एक्सेप्ट, अगर हम लेते हैं एक्सेप्ट किसको लेते हैं, मेटल हाइड्राइड। हमने बोला था ना मेटल बेटा ये हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड कौन कौन से होंगे, जिसे हमने बताया था ना क्लास में डिस्कस किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस किया था, कहा कि बाद में आपको नोट करेंगे। +1 इसका हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों, देखिए जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे NH लिया बेटा, हमने क्या लिया बच्चों H लिया बेटा, तो इस सोडियम का +1 हो गया हुआ और इसका क्या हो जाएगा बेटा -1। हमने क्या किया था ना क्लास में डिस्कस। फिर बेटा हमने ले लिया यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड ले लिया बच्चों, तो लिथियम का कितना हो गया बेटा +1 और ये इसका क्या हो गया हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1 हाइड्रोजन। ये लिथियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड के साथ जो ऐड होता है हाइड्रोजन तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या हो जाता है बेटा -1, क्या हो जाता है -1। ऐसे जनरली क्या होता है +1। अब जैसे मान लिया बेटा हमने ले लिया कैल्शियम बच्चों ले लिया हाइड्राइड ले लिया, तो कैल्शियम का क्या होता है +2 और इसका क्या हो गया बेटा -1। मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लिया बच्चों H2, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का क्या होगा +2, इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आते हैं बेटा। अब आते हैं ये कितना हो गया, ये नंबर हो गया 4th। अब बच्चों आते हैं 5th पर, ध्यान देना है आपको। 5th क्या होगा कि लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आप क्या होता है बच्चों ऑक्सीजन मोस्ट क्या होते हैं मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स होते हैं, ये बेटा कंपाउंड्स होंगे। मोस्ट कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, ये होंगे -2 बच्चों। जैसे एक्सेप्ट हम लेते हैं यहाँ पे पर ऑक्साइड मिलेंगे, पर ऑक्साइड O2 पर ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा या नंबर क्या होगा -1, या ऑक्सीडेशन नंबर वही कर सकते हैं। फॉर बच्चों H2O और Ba2 में भी वही होता है। हम आते हैं यहाँ पे हमने बोला था सुपर ऑक्साइड्स, क्या बोला था बच्चों ये सुपर ऑक्साइड में O2 -1 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन मोस्टली कंपाउंड्स -2 होते हैं एक्सेप्ट, लेकिन पर ऑक्साइड में क्या होते हैं -1, यानी H2 और O2 होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे -1 होंगे। ठीक है ना। सुपर ऑक्साइड्स में बेटा क्या होता है फॉर KO2 हमने लिया यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम ओजोमाइड होता है, थर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे ओजोमाइड कहते हैं इसे, ओजोमाइड O3-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1/3। यहाँ बच्चों लेंगे 4th हम लेंगे OF2 ऑक्सीजन डाइड फ्लोराइड, हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन बेटा हम कहेंगे ऑक्सीजन डाई क्या कहेंगे बच्चों इसे फ्लोराइड भी कहेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर से हमने F हमने ले लिया O, अब बेटा हमने F, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बच्चों +2। तो इस तरह से क्या करते हैं बच्चों हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कि जितने भी ये आपके ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट सेम एटम जैसे सब 0 ही होते हैं। हम बेटा जैसे कुछ आते हैं जैसे हैलोजन एटम्स हैं बेटा, जनरली जो होते हैं हैलोजन एटम्स ये क्या होते हैं जो ग्रुप उसके होते हैं आपके यहाँ वो हो गया ना 5th। अब बेटा हम आते हैं 6 जो भी हैलोजन एटम्स होते हैं बेटा, ऑल हैलोजन एटम्स जो होते हैं आपके ग्रुप 17 के सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1 होता है। क्या होता है बच्चों -1 होता है ना बेटा। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं बच्चों सारा निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब इससे हम बच्चों क्या करते हैं हम ये भी लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स, जो ग्रुप के जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट होंगे बेटा उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा विल भी क्या होगा यहाँ पे ये क्या होगा विल बी बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या होगा बेटा ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो
तो इस तरह से हम बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सारे का, ठीक है ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। हमने आपसे क्लास में डिस्कस किए थे, रूल को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी बेटा, ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अब हम आते हैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे बच्चों डिस्कस करते हैं कि हम हाउ टू कैलकुलेट, कुछ हमने क्लास में किया था, कुछ हम यहाँ पे करते हैं। अब बच्चों हम लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ले लिया बेटा K2 है, मान लीजिए K2 है, ये Cr2 है। अब बेटा यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया O और ये 7 है। जो अंडरलाइन किया गया है ये अंडरलाइन हमने किया, तो इसका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाउ टू कैलकुलेट हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन बेटा नंबर। हमने K2 Cr2 वो 7 का निकालना है बच्चों। तो K का ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, +1 होगा। तो ये 2 एटम है, तो यहाँ पे लेंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा +1, पोटेशियम का हो गया बच्चों। Cr को हमने क्या, हमें Cr2 यानी Cr2 का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, x मानते हैं। तो 2 एटम है बेटा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब बेटा प्लस हम फिर 7 लेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो बेटा हो गया -2 बच्चों, ये हो गया इक्वल टू 0। तो हमने बेटा ले लिया यहाँ पे +2, बेटा हो गया +2x, ये हो गया प्लस माइनस बेटा हो गया 7 2 माइनस ये 14 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 हो गया ना। अब बच्चों ये आपका यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन हमने क्या निकाला, इसको ध्यान दीजिए कि K2 Cr2 है ना बच्चों। उसके बाद हमने यहाँ पर निकाला आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया Cr2O7, ठीक है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों हम जब निकालेंगे तो ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, +6। क्या आ जाएगा बच्चों। अब हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया +2 ले लिया, +2 हो गया बच्चों, ये 14 हो गया, 1 मिनट यहाँ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमने बेटा सीधे सीधे निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे +6, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों दूसरा हम निकालते हैं। ये हमने निकाल लिया K-4 का निकाला बेटा, हमने ये दूसरा बेटा लिया, फर्स्ट हमने ये लिया बेटा, दूसरा हमने बच्चों निकाला K-4 का बेटा हम निकालते हैं यहाँ पे। K-4 में हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमें निकालना है। तो हमने Mn को क्या मान लिया, x मान लिया, K का +1 होता है और इसको बच्चों हमने x मान लिया और प्लस बेटा 4 एटम ले लिया, -2, ये हम ऑक्सीजन का -2 होता है, ये हो गया इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया +7, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे हम क्या निकालना है बच्चों, किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। जैसे PCl3 का हो गया, थर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे PCl3 का निकालते हैं, इसमें P का निकालना है। तो P क्या हो जाएगा आपका, P को हमने x मान लिया, +3 एटम बेटा इसका हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या होगा x माइनस क्या हो जाएगा, ये x प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। क्या होगा ये x - 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा +3, ठीक है ना। इसी तरह PCl5 का निकालेंगे बेटा, यहाँ पे PCl5 का निकालेंगे, हमने निकाला PCl5 का निकाला, ये 4th हो गया। PCl5 का क्या निकालेंगे, हमें x फास्फोरस का निकालना है, हमें x लेंगे +5 ये है, क्लोरीन का -1, Cl का ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमें बेटा निकालना है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है PO3, हमने निकाला है 5th। ये बच्चा हमने ले लिया क्या PO4, ये हो गया 3-। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे, x हमें फास्फोरस का निकालना है, x मान लिया, अब बच्चों प्लस मान लिया, ये क्या हो गया, ये 4 एटम है, तो 4 एटम ले लिया, ऑक्सीजन के कितना हो गया -2। ये जो है इस पे इधर ये जो है आपका ये लगा हुआ है 3-, ये बेटा आ जाएगा यहाँ पे -3 के, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x - 8 इज इक्वल टू -3 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये +5 आ जाएगा। हाँ तो बच्चों इसी तरह क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करते हैं बच्चों, निकालते हैं, ठीक है ना बेटा।
अब हम आते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं बच्चों, जैसे K4FeCN6 का है बेटा, ये हमने निकाला, ये हो गया कितना है, 5th है। अब हम आते हैं बेटा 6 एग्जाम्पल नंबर, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। हमने ले लिया K4, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे Fe बच्चों, ये बच्चों हमने ले लिया CN, ये बच्चों हमने ले लिया 6। इसमें हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Fe मतलब आयरन का, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अच्छा, पोटेशियम का फर्स्ट ग्रुप में है तो क्या होगा, +1 होगा, पहले हमने बोला था बेटा। ये 4 एटम है तो यहाँ क्या करेंगे, 4 × +1 हमने कर दिया बेटा। फिर बच्चों हमें Fe का निकालना है आयरन का, तो हमने X लिख लिया। फिर बच्चों हमें क्या लेना है यहाँ पे, ये क्या है, Cn का होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ये होता है -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये -1। तो ये 6 एटम है ना बेटा, यहाँ पे 6 एटम है ना बच्चों, देखिए 6 एटम है बेटा। तो हमने 6 यहाँ पे लिया और बेटा हमने बच्चों हमने -1 ले लिया यहाँ पे, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। = हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, हमने ले लिया 0। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, 4, ये मिला के 4 हो गया बेटा, ये प्लस हो गया x, अब प्लस ये हो गया बच्चों -6 = क्या हो गया बेटा 0। तो ये क्या हो गया बच्चों 4x, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया बच्चों -6 = 0। तो फिर हमने ले लिया 4x, ये हो गया बेटा -6 = 0। तो x = क्या हो गया 6 - 4 = क्या हो गया यहाँ पे 0। तो x ये क्या हो गया, x - 2 = क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 0। x = क्या हो गया यहाँ पे +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे +2, किसका, आयरन का, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया +2। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हम बेटा निकालेंगे। ठीक है ना, इस तरह सारे एलिमेंट्स का आप क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों जरा ऑक्सीडेशन नंबर आपका हम निकालते हैं, इसका क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका H2SO5, किसका निकालेंगे, कैरो एसिड का हम निकालते हैं। अब बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 6, हम बच्चों लेते हैं ये एग्जाम्पल नंबर बेटा हम लेते हैं 7, क्या लेते हैं 7 हमने लिया। अब बच्चों हमने निकाला यहाँ पर कैरो एसिड का, क्या है, इसको बोलते हैं कैरो एसिड। ये होता है बच्चों H2, ये बच्चों होता है SO, ये होता है बच्चों 5। ठीक है ना। अब हमने निकालना है कि यहाँ पे क्या करना है बच्चों, H2SO5 का निकालेंगे तो आप सीधे आप लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि H2 है, SO है बेटा, ये 5 है, क्या है H2SO5, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SO5 है ना, इसे बोलते हैं कैरो इस एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। तो H2SO5 है बच्चों। तो हम क्या इसमें निकालना है, हमें सल्फर का निकालना है, हमें किसका निकालना है, इसमें हमें किसका निकालना है बच्चों, हमें बेटा इसमें थोड़ा सा बड़े में कर देते हैं, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़े में लिख देते हैं कि हमें निकालना है H2 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, S हमने लिया बच्चों, O ले लिया बेटा यहाँ पे 5, इसको कैरो एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हमें निकालना है बेटा, किसका निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर, हमें इसका सल्फर का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए सल्फर का निकालना होगा तो आपने सोचा कि भाई क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन का +1 होता ही है, हाँ, तो आप क्या ले लिया, आपने ले लिया, ये ले लिया बेटा, ये आपने ले लिया सल्फर का X, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का +2 I2 हो जाएगा बेटा +1, ये बच्चों हो जाएगा सल्फर का हम X मान लेंगे और इसका मान लेंगे हम 5, ये बच्चों हो जाएगा -2 = 0। तो आपने सीधे निकाला x + 2, सीधे इधर लाते हैं, -10 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा आपका +8, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका नहीं होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपका नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर क्यों कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका बेटा होगा, हमें इसका होगा सल्फर का, यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए +6 आना चाहिए बेटा, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि +8 ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो
तो इसको हम फिर कैसे करेंगे, इसका ज़रा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया, हमने लिया सल्फर लिया। अब बेटा ये देखिए हमने ये और इसका स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ये हमने ले लिया बेटा, ये हमने बेटा लिया, ये लिया यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये बच्चों हो गया, ये क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन। अब देखिए इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हमने यहाँ पे +1 ले लिया, +1 लिया। इसका बेटा हमने क्या ले लिया, +1 ले लिया। बच्चों यहाँ पे हमने क्या ले लिया, +2 ले लिया। यहाँ पे हमने क्यों +2 ले लिया, है ना बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ बेटा हमने ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले लिया। यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये +1 होगा। यहाँ बच्चों क्या होगा, ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ बेटा क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन का ये बेटा +1 हो जाएगा। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होता है, ये अगर परऑक्साइड लिंकेज होगा, है ना, परऑक्साइड, क्योंकि SO5 में, है ना, इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे हमें जो है परऑक्साइड लिंकेज हैं, तो हमने बताया था ना कि H2O2 होगा अगर जो, तो वहाँ पे क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप ही हो जाएगा। बोला था ना हमने कि हाइड्रोजन होगा तो H2O2 होगा तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हमने क्लास में बेटा इसको डिस्कस किया था। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे देखिए ये आपके ये ऑक्सीजन है जो कि एडेड है बेटा। जैसे हमने ले लिया इसमें 5 कितने ऑक्सीजन, देखिए 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है ना। तो बेटा हमने देखिए यहाँ पे लिया बच्चों, कितना लिया यहाँ पे, वो ये 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन लिया। अब देखिए 5 में से क्या है, इसका अगर हम लेते हैं बेटा तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर बच्चों इसका लेते हैं बेटा तो ये भी -2 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब बेटा यहाँ पे भी हम लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं बेटा तो ये भी -2 हो जाता है। अब ये यहाँ पे देखिए क्या है बेटा बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये परऑक्साइड लिंकेज है, ये -1 होगा, ऐसा क्या होगा बेटा, -1 होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको एज्यूम करेंगे, हम H2SO5 को कैसे एज्यूम करेंगे, मानेंगे, है ना। तो ये देखिए ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे बच्चों होता है 1 परऑक्साइड, यहाँ पे लिंकेज हो जाता है ना, परऑक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें से हमने क्या किया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे आपको समझाते हैं ज़रा, कि मान लिया हमने ले लिया H2, अब बेटा लिया ये SO3, क्या लिया, H2SO3, राइट। हमने एज्यूम कर लिया, हमने क्या किया यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मान लिया परऑक्साइड, ठीक है ना, परऑक्साइड। तो हमने मान लिया H2SO3 है, ठीक है। और यह मान लिया इसमें से O2 हमने क्या किया बच्चों, यहाँ बाहर निकाल लिया, परऑक्साइड, एक परऑक्साइड लिंकेज हमने 1 परऑक्साइड लिंकेज हमने यहाँ से बाहर ले लिया। तो अब इसमें जो होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, इसमें हो जाएगा बेटा -1, ये परऑक्साइड लिंकेज है H2O2। तो ये क्या होगा, ये परऑक्साइड लिंकेज होगा तो यहाँ पे -1 होगा, और इसमें क्या होगा बेटा -2। अब हम इसको ऐड करेंगे, H2SO4 का निकालेंगे तो सीधे देखिए निकल जाएगा, x + 2 - 6 - 2 = 0। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x = आ जाएगा बेटा +6, यही जो होगा क्या होगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है ना। यही बेटा क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा दूसरा आते हैं बच्चों, यहाँ पे ये CrO क्रोमियम परऑक्साइड का बेटा हम निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ये एक्सेप्शनल केस के बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें सल्फर का क्या होगा कि 1 परऑक्साइड, ये ध्यान रखना है कि कितने परऑक्साइड लिंकेज इसमें एडेड हैं, उसमें आप निकाल लेंगे, क्योंकि देख कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज़्यादा नहीं होता। +8 आया तो समझिए रॉन्ग है लगभग, तो +7 +6, है ना, इसके नीचे ही होगा बेटा, ऊपर नहीं होगा। तो चलिए हम आते हैं ज़रा यहाँ पे, एक हम लेते हैं Cr2। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया बेटा, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर हम 8 लेते हैं, क्या लेते हैं, 8। हमने ले लिया CrO, ये है बेटा 5। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमियम, क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बच्चों, ये हो गया क्रोमियम परऑक्साइड, क्या हो गया ये, क्रोमियम परऑक्साइड इसे बोलते हैं बेटा।
ये डीप ब्लू कलर का होता है। ये क्या होता है, हम इसे बोल सकते हैं डीप ब्लू कलर का ये होता है, ठीक है ना क्रोमियम। अब इसमें बेटा हम क्या करना है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा कि हमने क्या करना, जिसे मान लिया कि अगर जो हम CrO5 लेते हैं, देखिए कैसे आप क्या करेंगे, मान लिया जिस मेथड से हम निकालते हैं वो गलत हुआ कि नहीं हुआ। CrO5 लिया हमने, इसको मान लिया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमने मान लिया x मान लिया बेटा, तो x मान लेंगे, x प्लस ये क्या हो जाएगा 5 एटम्स है, ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा +10, जो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है बेटा, ये रॉन्ग है, इतना हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या जुड़ा है, इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज जुड़ा है। हमने बताया था ना कि हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जब ये ऑक्सीजन का जनरली जो होता है -2 होता है, जब H2O2 के साथ ऐड होता है तो -1 हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जनरली जो भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर हम बता ही था ना कि इसमें बेटा क्या होगा, अगर मान लिया हम इसको वो ऐसे करते हैं, मान लिया हमने क्या कि लिया इसमें CrO5 है, तो जरा हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हमने ले लिया, मान लिया हमने ले लिया CrO3 लिया बेटा बच्चों। यहाँ हमने क्या किया कि एक परऑक्साइड लिंकेज को हमने बाहर निकाला H2, ठीक है ना। जब बाहर निकालते हैं तो इसका मान लीजिए क्या हो जाएगा -1 होगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों +2 होगा। फिर भी निकाल के हम चेक करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि x - 6 - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है +8। ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। अब हमको क्या करना होगा कि +8 आ रहा है, तो हमें एक और परऑक्साइड लिंकेज बाहर निकालना होगा, यानी हमें 2 परऑक्साइड लिंकेज बाहर निकालना होगा इसमें से, ठीक है ना। अब 2 परऑक्साइड लिंकेज मान लीजिए हम बाहर निकालते हैं, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, अब हमने तो एक निकाला था CrO5 में से हमने O2 निकाला था, अब O2 हम एक और निकालते हैं, इसमें से हम O2 और एक और निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, समझ आया ना। इसमें से हमने O2 निकाला था परऑक्साइड लिंकेज, एक O2 हम और निकालते हैं बेटा, तो एक O2 और निकालेंगे तो हम देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CrO, ये बच्चे हो जाएगा O2, ये बच्चे हो जाएगा O2, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा -2, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा -1, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा -1। तो हम सब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, 2 परऑक्साइड क्या बेटा निकाल लिया, ये लिंकेज निकाल लिया। ये भी आपके नोट्स में दिया है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, शॉर्ट इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने डिटेल में कर दिया है ना, उसमें थोड़ा शॉर्टकट में है, इसमें बेटा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा +6, जो कि यही क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए जरा हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया Cr, ये बच्चों ले लिया हमने O, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे O, यहाँ पे बेटा हमने ले लिया O, यहाँ बच्चों हमने ले लिया O, यहाँ पे देखिए हम इसको ये करते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ बच्चों हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा बच्चों +1, यहाँ हो जाएगा बच्चों +1 होगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ एक छूटा हुआ है बेटा, तो ये हो गया बेटा O, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा -2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये -2 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखिएगा, ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ बच्चों हो गया -1, यहाँ आ गया बेटा 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया बेटा -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो है क्या है, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं, देखिए 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका जो 4 ऑक्सीजन बेटा ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे हो गया -1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बच्चों देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये कितना हो गया, यहाँ देखिए आपका हो गया +1 +1 +1 +1, ये भी बेटा +1 हो गया ना, इधर भी +1 +1 +1, ये +2 हो गया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ बेटा +2 हो गया, तो +1 +1 +1 +2 2 4 2, यह कितना हो गया बच्चों 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हम बोलेंगे यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, हियर इज द पर ऑक्साइड लिंकेज है बच्चों, यहाँ पे पर ऑक्साइड बच्चों लिंकेज है यहाँ पे,
ये आप ध्यान रखिएगा। पर ऑक्साइड लिंक जो H2O2 से जुड़ा है, जिसमें जहाँ H2O2 जुड़ता है ऑक्सीजन, जनरली तो बेटा O2 का -2 होता है, लेकिन हमने बताया था ना, क्लास में डिस्कस किया था ना, कि जैसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ एडेड होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 हो जाता है। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे विल भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा +6। और इसे हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, है ना। और आगे भी बेटा हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, आप कोई प्रैक्टिस करिएगा। ये नोट्स में भी दिया है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। हमने पूरा एकदम इंटीग्रेशन पार्ट बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करके मैं एक चीज़ को अलग से निकाला, कहाँ से बेटा सर आया है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों वीडियो ऐसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, नहीं तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देता आपको, लेकिन बच्चों वीडियो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बड़ा बन गया है और बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आगे बेटा हम फिर आगे इस क्लास को आगे बेटा इसे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो हम आज यहीं पर इस लेक्चर को बेटा क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं।